चलिए वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपका दोस्त सीए रौनक अग्रवाल एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। एग्जाम्स में क्वेश्चंस इसी पे से आएंगे। यूनिट 1 थ्योरेटिकल पार्ट था, लॉ में पढ़ोगे, इंटर में पढ़ोगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे यूनिट 2 अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है। कौन से ट्रांजैक्शन सर? इशू का, फॉरफीचर का, री इशू का ट्रांजैक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेयर मतलब क्या। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? शेयर का मतलब जानना हमें जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम जो अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वी आर रिकॉर्डिंग द इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर। सो वी शुड नो द मीनिंग ऑफ शेयर माय डियर फ्रेंड्स। शेयर मतलब होता क्या है? शेयर नहीं, शेयर। शेयर शेयर होता है ना, शेयर। जैसे कि हम मूवी पे गए, हम मूवी में गए, दो लोग थे, 500 का टिकट हुआ, तो 250 रुपये उससे लेंगे ना सामने वाले से। 250 रुपये सामने वाले से लेंगे ना, उसका शेयर। अरे क्या लेना होगा ना, 250 रुपये उससे लेंगे। तो ये जो 250 रुपये हमने उससे लिया वो क्या है? उसका शेयर है। 250 रुपये उसका क्या है? शेयर है। तो जैसे कि हमने देखा कि कंपनी क्या है, कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो कंपनी का जो कैपिटल है, मान लीजिए 10 लाख का कैपिटल है, 10 लाख का कैपिटल है, और इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो ये जो मेंबर्स हैं इनके पास कुछ कैपिटल होगा, मतलब इनका इस कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट है, मतलब इनकी कोई कैपिटल में इनका कुछ हिस्सा है। तो हर मेंबर का कैपिटल में जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं शेयर। तो शेयर मतलब क्या है? एक पार्ट है कैपिटल का, इंडिविजिबल यूनिट है वो, इंडिविजिबल पार्ट है वो शेयर का, हमारे कैपिटल का, हमारे कैपिटल का इंडिविजिबल पार्ट है वो। जैसे कि देखो देखो देखो, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल यूनिट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। मतलब जो हमारा टोटल कैपिटल है ना 10 लाख, ये जो 10 लाख का हमारा टोटल कैपिटल है ना, उसको हमने टुकड़ों में बांट दिया। हर टुकड़े का वैल्यू कितना है? एक एक फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का एक टुकड़ा है, तो हर शेयर का वैल्यू कितना है? 100 रुपया। तो 100 100 रुपये के कितने शेयर होना चाहिए? 100 100 रुपये के 10,000 शेयर है हमारे पास। 100 100 रुपये के 10,000 शेयर है, मतलब ऐसा कुल मिला के हमारा 10 लाख का शेयर कैपिटल है। हमारी कंपनी का शेयर कैपिटल पूरा 10 लाख का है। कैसे? 100 शेयर है, 100 रुपये के शेयर है 10,000, ठीक है। एंड इच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। समझा गया? टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट एंड इच सच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। तो शेयर की कीमत होती है वो शेयर वारंट पे लिखी होती है, ऐसा हमारा बुक लिखता है। लेकिन आज के ज़माने में शेयर वारंट वगैरह आउटडेटेड कंसेप्ट है। आज की डेट में हमको कोई, हमने कंपनी के शेयर्स अप्लाई किए तो ऐसे शेयर वारंट वगैरह नहीं मिलता। पहले क्या होता था, हम अगर कंपनी के शेयर अप्लाई करते तो हमको शेयर वारंट मिलता था। यहाँ पे कंपनी का नाम हुआ करता था रौनक लिमिटेड, यहाँ पे पार्टी का नाम, इतने इतने शेयर्स उसने सब्सक्राइब किए, ये सब लिखा होता था उसमें, ठीक है। ये मटेरियलाइज्ड फॉर्म में होता था। आज की डेट में क्या है? डीमेट फॉर्म में, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में। आज के डेट में क्या है? डीमेट फॉर्म में, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होता है। तो ये शेयर वारंट वाले कंसेप्ट सब आउटडेटेड हो गए अब, ठीक है। बाद में देखेंगे कंपनी मतलब क्या है। जैसे कि एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। एक क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता है? प्रोप्राइटर अलोन होता है, तो उसने जो पैसा लाया वो उसका कैपिटल है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप के केस में क्या होता है? पार्टनर है, एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर होते हैं, उनके कैपिटल होते हैं और उनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। लेकिन कंपनी के केस में क्या है? शेयर होल्डर्स होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत सारे होते हैं। तो शेयर होल्डर्स के जो कैपिटल है उसको क्या नाम दिया हमने? शेयर कैपिटल। और उनकी लिमिटेड टू इश्यू प्राइस ऑफ शेयर हेल्ड। जितने का शेयर है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी है, जितने का शेयर है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी है, ठीक है।
अब शेयर में देखेंगे हम ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब क्या है। एक एक कंसेप्ट को देखेंगे हम। ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब क्या है। जैसे कि ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी रेज कर सकती है, मैक्सिमम कैपिटल which can be raised, which can be raised मतलब at the time of formation of company, at the time of incorporation of company, companies know their capital requirement and accordingly उनके कैपिटल क्लॉज में कंपनी डाल देती है कि हमें कितना कैपिटल चाहिए। जैसे कि रौनक लिमिटेड का कैपिटल बताता हूँ मैं 50 करोड़ है, ठीक है, 50 करोड़ का कैपिटल है। ये कहाँ लिखा होता है, हमारे कैपिटल क्लॉज में होता है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी कैन रेज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद में आता है इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। सो what's my authorized capital? My authorized capital is 50 crores, but it does not mean कि 50 crores पूरा I will issue to the public। उसमें से समझ लीजिए मैं सिर्फ 40 करोड़ ही इशू करता हूँ। कितना इशू करता हूँ, 40 करोड़ ही पब्लिक में अलॉट इशू करता हूँ। बचा हुआ 10 करोड़ एज अ रिजर्व पड़ा है, मतलब 10 करोड़ और मैं पब्लिक से रेज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने रेज नहीं किया, मैंने पब्लिक से सिर्फ 40 करोड़ लिया। कैसा है ऑथराइज मतलब ऑथोरिटी कितनी है, मैं पब्लिक से 50 करोड़ ले सकता हूँ, 50 करोड़ की मेरी ऑथोरिटी है, बट मैंने इशू कितने किए, सिर्फ 40 करोड़ के शेयर इशू किए, सिर्फ 40 करोड़ के, मतलब मैंने पब्लिक से सिर्फ 40 करोड़ रुपया रेस किया है अभी। अब मैंने तो पब्लिक से 40 करोड़ रेस किया है, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। मैंने पब्लिक से मांगा तो 40 करोड़ था, लेकिन मेरे को मिले कितने, वो भी तो मैटर करता है ना। एक तो 40 करोड़ मिल गए, या उससे ज़्यादा मिले या उससे कम मिले। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से एग्जांपल मेरा 30 करोड़ है, ठीक है, कितना है 30 करोड़। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास 30 करोड़ का अभी कैपिटल है, 30 करोड़ रुपए का लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। अब उसमें आगे क्या कंसेप्ट आता है, कॉल्ड अप, ठीक है, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मतलब जो 30 करोड़ मेरे को आने हैं पब्लिक से, लेकिन मैं पूरे बुला रहा हूँ क्या, नहीं, मैंने थोड़े कम बुलाया है। जैसे कि अगर एक शेयर 10 रुपए का है, तो मैं पूरे 10 रुपए नहीं बुला रहा हूँ, मैं कितने बुला रहा हूँ, सिर्फ 8 रुपए बुला रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ 24 करोड़ बुला के रखे अभी। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो गया, 24 करोड़। तो अनकॉल्ड क्या हो जाएगा, अनकॉल्ड क्या हो जाएगा, 6 करोड़। अनकॉल्ड क्या हो जाएगा, 6 करोड़, ठीक है, अनकॉल्ड क्या हो जाएगा, 6 करोड़। अब देखते हैं पेड अप। पेड अप कैपिटल मतलब क्या है कि मैंने कॉल कितने किए थे, 24 करोड़। तो 24 करोड़ जनता ने दे दी क्या, नहीं, जनता ने सिर्फ 22 करोड़ दी, 2 करोड़ बचे हुए। तो अनपेड मतलब कितना हो गया, 2 करोड़ अभी अनपेड है मेरे लिए, 2 करोड़ क्या है, अनपेड है, 2 करोड़ क्या है, अनपेड है। समझ रहा है क्या आपको। देखो सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है। सबसे पहले क्या होता है, कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है। ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कैन बी रेज फ्रॉम द पब्लिक बाय द कंपनी। इतनी अथॉरिटी है मेरे पास। जरूरी है क्या मैं मेरी पूरी अथॉरिटी यूज करूं, नहीं, मैंने 50 करोड़ की मेरी ऑथराइज शेयर कैपिटल थी, लेकिन मैंने सिर्फ 40 करोड़ इशू किए, मैंने सिर्फ 40 करोड़ शेयर्स इशू किए, मतलब 40 करोड़ के ही शेयर्स मार्केट में बांटे, तो 40 करोड़ की शेयर ही मैंने पब्लिक को अवेलेबल किए। ज़रूरी है कि अब 40 करोड़ के मेरे शेयर कोई सब्सक्राइब कर लेगा, नहीं, 40 में से सिर्फ 30 करोड़ के शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, मतलब 30 करोड़ के शेयर्स के लिए पब्लिक रेडी हो गई कि हम 30 करोड़ रुपया देंगे। एक इंसान 30 करोड़ नहीं देगा। जैसे कि शेयर की वैल्यू अगर 10 है, अब तो जिसके पास जितने शेयर है वो, मेरे पास अगर 10 शेयर है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपया, तो मैं 10 इंटू 10 100 रुपया दूंगा कंपनी को। ऐसा
अलग अलग लोग मिलके टोटल 30 करोड़ कंपनी को देंगे, ठीक है। अब लेकिन ये तो हो गया 30 करोड़ देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि मैं पूरा 30 करोड़ बुलवा लूँ। मैंने सिर्फ 24 करोड़ बुलवाया है अभी। जैसे कि एक शेयर 10 रुपए का है, तो ज़रूरी नहीं ना कि मेरे को आज डे वन पे पूरा पैसा थोड़ी लगना है। डे वन पे पैसा थोड़ी लगना है, धीरे धीरे पैसा लगना है। तो मैंने क्या किया, 10 में से सिर्फ 8 रुपए कॉल किए। तो जितने पैसे मैंने कॉल किए वो क्या हो गया, कॉल्ड अप शेयर, कॉल्ड अप शेयर। अब मेरे को आने कितने थे, 30 करोड़, मैंने कॉल कितने किए, 24 करोड़। तो अनकॉल्ड अभी भी कितने हैं, 6 करोड़। मतलब ये अभी भी मैं मंगवा सकता हूँ पब्लिक से, मतलब मेरे कंपनी के मेंबर से जिसको अलॉट किया है। और एक बात और, जितना मैंने कॉल किया था 24 करोड़, वो 24 करोड़ मेरे को पूरे आ गए क्या, कंपलसरी है क्या? नहीं, किसी ने डिफॉल्ट भी तो किया होगा। तो 24 में से सिर्फ 22 करोड़ आए मेरे को। तो 2 करोड़ क्या है मेरे, अभी भी अनपेड है, मतलब वो उसको देना है। मैंने मांग लिया, उसने अभी तक दिया नहीं। ये 2 करोड़ मतलब वो है। और ये 6 करोड़ मतलब क्या है, मैंने अभी तक मांगा ही नहीं। मैंने अभी तक पब्लिक से मांगा ही नहीं, तो पब्लिक के देने का तो सवाल ही नहीं है। ये 2 करोड़ क्या है, मैंने मांग लिया लेकिन पब्लिक हैज़ नॉट गिवन मी, पब्लिक हैज़ नॉट पेड मी दी अमाउंट, ठीक है। कई बार क्या हो जाता है कि आप जैसे लोग होते हो तो एडवांस में पैसा दे देते हो। मैंने कॉल किया था सिर्फ 8 रुपये, आपने पेमेंट कर दिया पूरा 10 रुपया। तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉल इन एडवांस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉल इन एडवांस हो जाएगा, ठीक है। बाद में कुछ ऐसा हो सकता है, रिजर्व शेयर कैपिटल। रिजर्व शेयर कैपिटल, रिजर्व शेयर कैपिटल मतलब क्या है, सेक्शन 65 के जरिए कंपनी ये डिसाइड कर सकती है कि कुछ कैपिटल वो अभी कॉल नहीं करेगी, कुछ कैपिटल अभी वो कॉल नहीं करेगी जो सब्सक्राइब हुआ है। वो कब करेंगी, जब कोई इमरजेंसी आ जाए तब। तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिजर्व शेयर कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं हम, रिजर्व शेयर कैपिटल, ठीक है। तो सिंपल मैथमेटिक्स है। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब इशूड, जितना हमने इशू किया प्लस अनइशूड, इशूड प्लस अनइशूड। हमारा ऑथराइज था कितना, 50 करोड़, इशू कितना किया था, 40, और तो अनइशूड मतलब कितना हो गया, 10, है ना। सब्सक्राइब कैपिटल कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन और लेस देन द इशूड कैपिटल रिजल्टिंग इन 3 सिचुएशन। एक तो जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो क्या रहेगा, इशू जो किया हमने वही सब्सक्राइब होगा। अब उसमें 3 बात है, एक तो वो फुल सब्सक्राइब हो गया, पूरा सब्सक्राइब हो गया, या अंडर सब्सक्राइब हो गया, या ओवर सब्सक्राइब हो गया। जैसे कि मेरा कैपिटल कितना था, 50 करोड़, मैंने इशू कितना किया, 40 करोड़ के शेयर इशू किया, 40 करोड़ के शेयर इशू किया। एक शेयर है 10 करोड़ का, मतलब मैंने 4 करोड़ शेयर इशू किया। अब 3 बातें हो सकती है, पब्लिक ने 4 करोड़ शेयर सब्सक्राइब किए होंगे, या आप सब जानते हो कि मेरी कंपनी आसमान की बुलंदियों को छूने वाली है, पैसा ही पैसा बनाने वाला हूँ। तो 4 करोड़ के शेयर, 4 करोड़ शेयर मैंने मार्केट में डाले, लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब किए 10 करोड़। ऐसा भी हो सकता है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन। या ऐसा हो सकता है कि 4 करोड़ मैंने इशू किए लेकिन मार्केट में सब्सक्राइब हुए सिर्फ 3 करोड़, ठीक है। ऐसी 3 बातें हो सकती है। कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल प्लस कॉल्स इन अरियर्स इफ एनी माइनस कॉल इन एडवांस। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब जो पेड अप कैपिटल है वो, प्लस जो अभी आपने दिया नहीं है, जो अरियर्स में मैंने मांग लिया है लेकिन मेंबर्स ने अभी तक पे नहीं किया है, कंपनी ने मांग लिया है, मेंबर्स ने पे नहीं किया है, उसे क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर्स। माइनस कॉल्स इन एडवांस मतलब मैंने मांगा नहीं था फिर भी कुछ लोगों ने एडवांस में दे दिया है, मैंने मांगा नहीं था फिर भी कुछ शेयर होल्डर्स ने एडवांस में दे दिया है। सर कॉल इन अरियर्स और कॉल इन एडवांस दोनों भी हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं ना। मेरे शेयर्स है कितने, 4 करोड़ शेयर्स है। तो 4 करोड़ में से ऐसा हो सकता है कि 3 करोड़ ने पूरा दे दिया, 60 लाख शेयर्स अरियर में है, और 40 लाख शेयर्स ने एडवांस में दे दिया। तो ऐसे में क्या होगा, इनका प्लस इनका माइनस इनका, ये क्या हो जाएगा मेरा, कॉल्ड अप कैपिटल। ये क्या हो जाएगा मेरा, कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। नाउ चेक इट आउट, इलस्ट्रेशन नंबर 1, टिंग 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 टिंग। A company had an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each.
it decided to issue 60,000 shares for subscription and received applications for 70,000 shares. ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख, 1 लाख इक्विटी शेयर मतलब 10 रुपए का एक शेयर। उसने सिर्फ 60,000 इशू किया, मतलब अनइश्यूड कितने हैं 1 लाख में से 60,000 गए 40,000, ठीक है। एंड रिसीव्ड अप्लीकेशन फॉर 70,000, मैंने इशू कितने किए 60,000, अप्लीकेशन कितने की आ गई 70,000, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। इट अलॉटेड 60,000 शेयर्स एंड द रिजेक्टेड द रिमेनिंग। अब मैंने इशू 60,000 किए, अप्लीकेशन आ गई 70,000, तो मैं अलॉट कितने करूंगा, जितने मैंने इशू किए थे तो मैं 60,000 ही अलॉट करूंगा, बचे पे रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। 31 मार्च 2017 तक मैंने सिर्फ 9 रुपए पर शेयर कॉल किया था। मैंने कॉल कितना किया 9 रुपए पर शेयर, मतलब 1 रुपया पर शेयर अभी भी मेरा अनकॉल्ड है। ऑल शेयर होल्डर्स हैव ड्यूली पेड द अमाउंट कॉल्ड except one shareholder holding 5,000 shares who had paid only 7 per share। मतलब क्या है, माझी कंपनी आहे, माझी कंपनीमध्ये 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, ठीक है। उसमें से मैंने इशू अनइशूड इशू कितना किया, आई हैव इशूड 60,000 शेयर्स, आई हैव इशूड 60,000 शेयर्स। It means that 40,000 shares are still unissued. People have subscribed 70,000 shares, but I have issued only 60,000. So 10,000 shares have been rejected. So I have allotted 60,000 shares. तो मुझे पैसा कितना आना है 60,000 इंटू 10, ऐसा कुल मिला के 6 लाख रुपए मुझे आना है, ठीक है। अब ये 6 लाख रुपया मैंने पूरा बुला लिया क्या, नहीं। आई हैव कॉल्ड ओनली 9 रुपीज, तो 10 रुपए में 9 रुपए किया है, तो आना कितना था 60,000 इंटू 9, 54,000 मुझे आना चाहिए था, ठीक है। 54,000 मुझे आना चाहिए था, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 5,000 शेयर्स है, उसने सिर्फ 7 रुपए दिए, मतलब 2 रुपए नहीं दिए, मतलब 2 रुपए नहीं दिए, तो मतलब क्या 10,000 क्या है मेरा अनपेड, 10,000 क्या है मेरा अनपेड कॉल्ड अप। ये क्या हो गया कॉल्ड अप, ये क्या हो गया अनपेड, ठीक है, समझा। देखेंगे तो इसको हमको क्या करना है बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है, इसको हमको सिंपली बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है। तो बैलेंस शीट जो मेन है उसमें क्या आएगा, मेरे शेयर कैपिटल 10 लाख आएगा क्या, शेयर कैपिटल मेरा 10 लाख का अमाउंट आएगा क्या, शेयर कैपिटल में मेरा 10 लाख का अमाउंट आएगा क्या, 10 लाख क्या है, सॉरी 10 लाख तो सर ऑथराइज्ड है, तो मैंने इशू कितना किया है, मैंने इशू सर 60,000 किया है, मतलब 6 लाख किया है, तो क्या मेरा बैलेंस शीट में कैपिटल साइड में 6 लाख आना चाहिए क्या। सर 6 लाख तो आपने इशू किया है, लेकिन आया कितना है, हमको पैसा आया कितना है, सिर्फ 5,40,000, 5,40,000 हमने कॉल किया है, हमने कॉल कितना किया है सर 5,40,000, हमने 5,40,000 कॉल किया है, 5,40,000 कॉल किया है, तो क्या 5,40,000 आ गया है क्या, नहीं, उसमें से 10,000 अनपेड है, मतलब आया कितना है 5,30,000 आया है, कितना पैसा आया है हमारे पास 5,30,000, ठीक है। तो हमारे बैलेंस शीट में कितना आना चाहिए सिर्फ 5,30,000, तो वो कैसे हमको समझेगा, वो पूरा डिस्क्राइब तो करना होगा, तो नोट 1 में देखेंगे, नोट 1 कहाँ देखेंगे, नोट 1, नोट 1 क्या बोलती है, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज कितना है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इंच 10 लाख। इशूड शेयर कैपिटल हमने इशू कितना किया 60,000 शेयर इशू किए, तो इशूड कैपिटल हमारा हो गया 6 लाख। सब्सक्राइब कितना हो गया, पूरा सब्सक्राइब हो गया सर 6 लाख का सब्सक्राइब हो गया, लेकिन हमने बुलाया कितना, हमने सिर्फ 9 रुपए बुलाया, मतलब 5,40,000 बुलाया, पूरे आ गए क्या, नहीं, कुछ अरियर रह गया, कॉल्स पेड कॉल्स अनपेड 10,000 का अरियर रह गया, तो आए कितने 5,30,000, तो हमारे कैपिटल में 5,30,000 आना चाहिए, आ गया।
और बैलेंस शीट टैली करने के लिए असेट कुछ आनी चाहिए। 5,30,000 कैसे आया, कैश के फॉर्म में है, तो असेट साइड करंट असेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,30,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,30,000। ठीक है, समझा, इजी है। इनकेस आपको नहीं समझ रहा है, रिवाइंड करिए फिर से देखिए, रिवाइंड करिए फिर से देखिए, नहीं समझे तो मुझे कॉल करिए 9404855973 व्हाट्सएप, and you can expect the reply within 48 hours। और एक बात, मुझसे कनेक्ट होने के लिए you can follow me on Facebook। कुछ भी अमेंडमेंट आता है या कोई नया कोई प्रॉब्लम है या कोई नया ऐसा इंफॉर्मेशन है रिलेटिंग टू स्टडीज, नॉट ओनली अकाउंट्स बट रिलेटिंग टू स्टडीज, ऐसा मुझे लगता है कि ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो मैं जनरली फेसबुक पे मेरा पोस्ट करता हूँ। फेसबुक पे यू कैन फॉलो मी ऑन CA रौनक अग्रवाल। ठीक है, CA रौनक अग्रवाल। इतना ही नहीं, मैं इंस्टा पे भी अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। इंस्टा पे CA_RS अग्रवाल। ओके, आप फेसबुक पे और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो। लेट मी चेक, आप फेसबुक पे और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पे और इंस्टा पे मैं छोटे छोटे रिविजनरी क्लिप्स पोस्ट करते रहता हूँ। फेसबुक पे और इंस्टा पे मैं छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स, रिविजनरी क्लिप्स अपलोड करते रहता हूँ। तो अगर आपको, जैसे कि आप ट्रैवलिंग में हो तो ट्रैवलिंग के समय आप वो क्लिप सुन सकते हो, वो क्लिप सुन के आपका रिवीजन हो जाता है पूरा, तो कम समय में आपका ज़्यादा रिवीजन हो जाता है, फ्रूटफुल होता है। या कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ या यहाँ शेयर करता हूँ और व्हाट्सएप स्टेटस पे भी शेयर कर देता हूँ। ओके, कम बैक। टाइप्स ऑफ शेयर्स। सर शेयर्स के भी टाइप्स होते हैं? हाँ होते हैं। कितने टाइप्स है सर? टाइप्स ऑफ शेयर्स भिन्न भिन्न प्रकार के। बेसिकली दो टाइप्स के शेयर्स होते हैं, एक है इक्विटी शेयर्स, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक हो हेलो 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 एक होता है इक्विटी शेयर्स, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का डेफिनेशन बहुत इजी है। इक्विटी शेयर का डेफिनेशन बहुत इजी है। इक्विटी शेयर मतलब विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब क्या हुआ, इक्विटी शेयर्स आर सर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, है ना मजेदार। और प्रेफरेंस शेयर्स का डेफिनेशन, प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट इक्विटी शेयर्स, है ना मस्त। इक्विटी शेयर मतलब वो शेयर जो प्रेफरेंस नहीं है, और प्रेफरेंस शेयर मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का डेफिनेशन है। प्रेफरेंस शेयर्स मतलब जो शेयर को प्रेफरेंस शेयर्स बोल के हम इशू करते हैं, ऐसे शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। तो प्रेफरेंस मतलब क्या होता है, प्रेफर करना, प्रेफरेंस देना। तो नाम में ही है कि इक्विटी शेयर होल्डर से ज्यादा प्रेफरेंस हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं। जिसके पास प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, उनको किन बातों में प्रेफरेंस मिलता है, उनको दो बातों में प्रेफरेंस मिलता है। एक तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एक तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब कंपनी का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने के बाद में सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। ठीक है, और क्या रेट से मिलता है, रेट पहले से ही डिसाइडेड होता है जो भी है, जैसे कि 12%। तो प्रेफरेंस जो शेयर होता है उसके सामने लिखा होता है 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 9% प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स की नाम में ही लिखा होता है कि कितना इंटरेस्ट मिलने सॉरी कितना डिविडेंड मिलने वाला है, 9%, 10%, 15%, 20% प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस क्या है इनको, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में भी इन्हीं को प्रेफरेंस है।
मतलब इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, इन केस ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी की असेट्स एंड लायबिलिटीज रियलाइज कर लेते हैं, आखिरी में जो बच जाता है, सॉरी, आखिरी में जो बच जाता है वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कैपिटल चुकाते हैं, फिर उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स का कैपिटल चुकाते, सॉरी, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के, कोई याद कर रहा है? कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना। प्रेफरेंस किस में मिलता है इनको? डिविडेंड में, पहले डिविडेंड इनको मिलता है, और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल भी पहले इनकी होती है, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल भी इनकी होती है पहले, ठीक है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पहला होता है एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है कि ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स है जिन पे इंटरेस्ट क्यूमुलेट होते जाता है। जैसे कि ईयर 1 में अगर इंटरेस्ट नहीं मिला, ईयर 2 में अगर नहीं मिला, तो ये जो ईयर 1 का इंटरेस्ट है वो क्यूमुलेट हो जाता है, ईयर 2 में ऐड हो जाता है। ईयर 3 में क्या होगा? ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3, ऐसे 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। 3 साल का इंटरेस्ट क्यूमुलेट होके हमें मिलेगा। ईयर 1 में इंटरेस्ट नहीं मिला, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो इंटरेस्ट डूब गया, इसका ये मतलब नहीं होता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट नहीं मिला है तो वो इंटरेस्ट क्यूमुलेट होते जाता है एक साथ में। जब भी प्रॉफिट आएगा फ्यूचर में, जब कभी फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा तब हमें वो मिल जाएगा।
ठीक है। तो अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिसका इंटरेस्ट हर साल क्यूमुलेट होते जाता है, अगर इंटरेस्ट मिला नहीं, सॉरी, कोई याद कर रहा है क्या? आप लोगों को याद आ रही है क्या मेरी? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जिसमें अगर इंटरेस्ट नहीं मिल डिविडेंड नहीं मिल रहा है किसी साल में, तो वो डिविडेंड डूबता नहीं है, अगले साल मिलता है, अगले साल भी नहीं मिला तो उसके अगले साल मिलता है। जब भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगे तब उन प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब क्या है? जिसमें क्यूमुलेट नहीं हो रहा है, उस साल डिविडेंड मिला तो ठीक, नहीं मिला तो डूब गया। बाद में क्या है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 10.21 पे, है ना? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है कि ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको सरप्लस में भी अधिकार होता है। जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी लिक्विडेट होती है, तो असेट्स को बेचते हैं, लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करते हैं, असेट्स को बेचते हैं, लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करते हैं, असेट्स को बेच के लाइबिलिटीज जो डिस्चार्ज हो गई उसके बाद में भी अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वो पैसा किसका है? ओनर का है। ओनर कौन है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब कौन? इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नॉर्मल केसेस में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही सरप्लस मिलता है, लेकिन इन केस ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी सरप्लस में हिस्सा मिलेगा। उसके बाद में और कौन सा प्रेफरेंस शेयर्स है हमारे पास? नॉन पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, इसका उल्टा जो पार्टिसिपेट नहीं करते। और जनरली जब तक अगर क्वेश्चन में या जब तक स्पेसिफिकली दे हैव नॉट मेंशन्ड कि प्रेफरेंस शेयर्स आर participating preference shares, we have to assume that the preference shares are non-participating preference shares. हिंदी में जनरली प्रेफरेंस शेयर्स नॉन पार्टिसिपेटिंग ही होते हैं। अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग, तभी वो पार्टिसिपेटिंग लेना, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नॉर्मली नॉन पार्टिसिपेटिंग। ओके, बाद में आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल, रिडीम करना मतलब वापस पैसा ले लेना, रिडीम, शेयर खत्म कर देना। तो 100% मतलब इंडिया में एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही अलाउड है। मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स ही कंपनी इशू कर सकती है जो कंपनी भविष्य में रिडीम करने वाली है। रिडीम करने वाली है मतलब कंपनी वो शेयर वापस लेने वाली है और शेयर होल्डर्स को पैसा वापस देने वाली है। और एक तो रिडीमेबल होना और मैक्सिमम 20 इयर्स होना, मतलब 20 साल या 20 साल के अंदर आप रिडीम करो। 20 साल से ज्यादा पीरियड के प्रेफरेंस शेयर्स यू कांट इशू माय डियर फ्रेंड्स।
इसका मतलब दूसरा इररिडीमेबल प्रेफरेंसेस। रिडीमेबल प्रेफरेंसेस वो शेयर होते हैं बबुआ जो रिडीम नहीं होते हैं। जो प्रेफरेंसेस कभी रिडीम नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंसेस। तो इररिडीमेबल प्रेफरेंसेस अलाउड है क्या? नहीं है। 20 साल से ज्यादा पीरियड के प्रेफरेंसेस अलाउड है क्या? नहीं है। ठीक है, नॉन रिडीमेबल भी बोलते हैं। उसके बाद में आते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंसेस। क्या आते हैं? कन्वर्टिबल प्रेफरेंसेस। कन्वर्टिबल प्रेफरेंसेस वो होते हैं जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। Convertible preferences are those preferences which can be converted into equity shares on some future date or on happening of some future event. Okay, और उसके बाद क्या है? Non convertible preferences। मतलब सर नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंसेस वो शेयर होते हैं जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे। कन्वर्टिबल मतलब जो इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले, तो इसका मतलब नॉन कन्वर्टिबल मतलब जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो आपको क्या लगता है अगर क्वेश्चन में या रियल लाइफ में कहीं लिखा है प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स को क्या अज्यूम करोगे आप, कन्वर्टिबल या नॉन कन्वर्टिबल? यस, यू आर राइट, नॉन कन्वर्टिबल अज्यूम करना है। अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफिकली लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टिबल, तब तक उसे नॉन कन्वर्टिबल ही अज्यूम करना है। ओके ओके, इक्विटी शेयर्स देख लिया था हमने। यस, अब देखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। जो शेयर है वो कैश के लिए इशू करते हैं। सिंपल है, ये सब रीड आउट मार लेना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मोस्ट रेलिवेंट है, जिसके लिए हमने अभी 1-1.5 घंटा टाइम पास किया, वो है जर्नल एंट्रीज। हमें क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दिया रहेगा कि कंपनी ने इतना इतना शेयर इशू किया, इतना सब्सक्राइब हुआ, इतना पेड अप हुआ, इतना कॉल किया, इतना अनपेड है, इतना अरियर्स है। तो उसको जर्नलाइज कैसे करेंगे? हाउ वी विल रिकॉर्ड इट, हाउ वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, देखेंगे पहला क्या बोलता है, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, इसको आप एक बार समझ लेते। चलो, प्रोसीजर कैसा होता है एकेडमिक्स के हिसाब से? प्रोसीजर क्या होता है, कंपनी प्रोस्पेक्टस लाती है। प्रोस्पेक्टस मतलब ब्राउचर, उसमें होता है कि हम ऐसे ऐसे शेयर इशू करने वाले हैं, उसका हम आईपीओ करने वाले हैं। जैसे कि रिसेंटली कौन सा आया, मिहिर, मिहिर अभी कौन सा आया था, एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया था। तो कंपनी अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि हमें पैसा चाहिए, हम शेयर इशू कर रहे हैं, आईपीओ ला रहे हैं, आप सब्सक्राइब करिए। तो प्रोस्पेक्टस आया तो लोग अप्लाई करते हैं। मिहिर जैसे अमीर बच्चे एप्लीकेशन करते हैं। मिहिर, नमन, इन लोगों ने एप्लीकेशन किया था। ठीक है, एप्लीकेशन आने के बाद में एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होगी, कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट होंगी। जैसे कि मान लीजिए हमने इशू कितने किए थे, 1 लाख शेयर इशू किए थे। अब 1 लाख लोगों ने अगर अप्लाई किया है, मतलब 1 लाख लोगों ने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो सारे शेयर्स एक्सेप्ट हो गए, एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो गई। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, तो ये क्या हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। ये क्या हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन, तो सिर्फ 80,000 शेयर्स अलॉट होंगे। ऐसा हो सकता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो, रौनक लिमिटेड कंपनी हो, तो 1,20,000 के लिए भी सब्सक्रिप्शन आ जाए, एप्लीकेशन आ जाए। तो ऐसे केस में 1,20,000 करेंगे क्या हम इशू? नहीं, हमने इशू कितना किया है, 1 लाख के लिए ही अप्लाई एप्लीकेशन मांगी थी ना, लोगों ने 1,20,000 दे दी, तो क्या होगा, प्रो राटा बेसिस पे हम 1 लाख एक्सेप्ट करेंगे और 20,000 रिजेक्ट करेंगे, और 20,000 रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले आया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन मनी भी देना होता है। एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन मनी भी देना होता है। नहीं तो क्या होगा, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा हमारी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के लिए भी कोई पैसा लगना चाहिए, तो एप्लीकेशन मनी आता है। एप्लीकेशन मनी आया, जिनको अलॉट हो गया, अगर अलॉट होता है,
जैसे कि पहला पहला हुआ अप्लीकेशन, सेकंड हुआ अलॉटमेंट। अप्लीकेशन के बाद में अलॉटमेंट करते हैं, अप्लीकेशन के बाद में अलॉटमेंट करते हैं। अलॉटमेंट किसको करते हैं? ये जो 80,000 है या ये जो 1 लाख है, इनको अलॉट किया, ठीक है। फिर क्या ये अप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट, जैसे कि हमारे शेयर का वैल्यू था 10 रुपया, अप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, ठीक है। तो ये 4 रुपए हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में डाल देंगे। क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में डाल देंगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। बचे कितने, 6 रुपए। अब ये 6 रुपए मेरी मर्जी है, जब जब मुझे लगेगा तब तक बुलाऊंगा। मैंने 3 बुला लिए, फिर 2 बुला लिए, फिर 1 बुला लिए, या पूरे 6 मैंने एक साथ ही बुला लिए। तो ये क्या बोलेंगे, उसको कॉल मनी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, कॉल बोलेंगे। मतलब 3 स्टेजेस में पैसा आता है। मेरे शेयर की वैल्यू क्या है, 10 रुपए, तो वो 10 रुपए 3 स्टेजेस में आएगा। पहले अप्लीकेशन के टाइम पे आएगा कुछ रुपया, एग्जाम्पल है 2 रुपए। फिर मैंने जब अलॉट किया तो अलॉटमेंट के टाइम पे उनसे कुछ पैसा बुलवा लिया, 2 रुपए और बुलवा लिया। बाद में बचा हुआ 6 रुपए मैं कॉल कर रहा हूँ, धीरे 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 से, या पूरा एक साथ 6 रुपया मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस में हम हमारे शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। हमारे शेयर कैपिटल को हम ये 3 स्टेजेस में क्रेडिट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ऑन रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी हमको मिला है, ठीक है। ऑन रिसीट ऑफ, चलो इसी में देख लेते हैं। रिवीजन बैच है, और रिवीजन बैच का कुछ लेना देना नहीं, यहाँ पे इतना स्पेसिफिकली इतना मस्त लिखा है, चलो जाने दो, छोड़ो। ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन का पैसा आया है हमको, तो क्या एंट्री होंगी, पैसा आया है, आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 2-2 रुपए आया है, ठीक है। सेकंड क्या है, ऑन अलॉटमेंट, हम आगे अलॉटमेंट कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट में क्या होने वाला है, अब जो पैसा आया है वो हम अलॉट कर रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हम अलॉट कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट में हम क्या करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। कैसे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 रुपए लेते हैं अलॉटमेंट पे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 रुपए, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 4 रुपए। देखो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था, यहाँ पे डेबिट कर दिया, बैलेंस शेयर कैपिटल में डाल दिया, ठीक है। अब ये जो अलॉटमेंट है अलॉटमेंट का भी 2 रुपया हमने कैपिटल में डाल दिया, तो ये 2 रुपए भी मिलना चाहिए ना हमको, मिलेंगे। सब्र करो, बैंक अकाउंट डेबिट 2 रुपया, कौन सा 2 रुपया है, ये वाला 2 रुपया है वो, ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। 4 रुपए आ गए टोटल हमारे पास, और 4 रुपए हमारे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट भी हो गए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ऑन अ कॉल बीइंग मेड, हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब बचा हुआ 6 रुपया हम कॉल कर रहे हैं, तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, कितना 6 रुपए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 6 रुपए, ठीक है। और बाद में ये जो हमने कॉल किया, हमने हमारे शेयर होल्डर से 6 रुपया बुलवाया है, तो ये हमको मिलेगा, यस मिलेगा। तो मिलने की एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट 6, टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है। जमा इजी है एकदम, यहाँ देख लो, देखो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन आया है तो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बाद में हमने अलॉट किया, तो ये एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में डाल दिया, अलॉटमेंट पे भी 2 रुपए बुलाया, तो ऐसा टोटल 4 रुपए कैपिटल में डाल दिया।
ये जो दो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट पे 2 रुपये मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। बाद में वो जो 6 रुपये है उसको हमने कॉल किया, तो शेयर कॉल को अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 रुपये, ठीक है। अब जो हमने कॉल किया तो सामने से पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है। जैसे कि जब पहला एप्लीकेशन पे आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बाद में हमने अलॉट किया तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट पे 2 रुपये आना था तो वो आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कॉल किया हमने तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कॉल पे हम जितना कॉल करते हैं उतना कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। ऑन रिसीप्ट ऑफ कॉल मनी, जब कॉल मनी मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद में सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, फुल सब्सक्रिप्शन मतलब जो हमारा केस बताया था हमने कि 1 लाख इशू किया और जनता ने 1 लाख सब्सक्राइब कर लिया। हमने 1 लाख के शेयर मार्केट में इशू किए थे और मार्केट में उतने शेयर सब्सक्राइब हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन, उसको क्या बोलते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब आते हैं देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2।